स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हमारी जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भी जो टीचर भर्ती की घोषणा हुई है 2025 में, उससे संबंधित कुछ जो हमारे प्रश्न बार बार में जो पूछे जा रहे थे वो तो एक तो उनके योग्यता से संबंधित कि भाई इसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद में इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है और इसकी चयन प्रक्रिया तथा इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसकी विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। इन सभी जो बातें हैं इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमारी जो रीट की परीक्षा के लिए जो हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की वस्तुनिष्ठ एवं टीचिंग मेथड की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की है उसको भी आप देख सकते हो। और इन सभी प्रश्नों की PDF वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, आर के विद एजुकेशन। तो हमारे पास में जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो ये भर्ती है इसकी काफ़ी समय से लंबी चर्चा चल रही थी। मतलब 2023 की एग्ज़ाम हुई थी तभी से इसकी बात चल रही थी कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है लगभग 3000 पदों पर, संस्कृत शिक्षा विभाग में लगभग 3000 पदों पर संस्कृत शिक्षा विभाग इनमें इस पर चल रही थी। 3000 पदों पर यह भर्ती की बात चल रही थी पहले, जब 2023 में फरवरी 2023 में ये एग्ज़ाम हुई थी रीट मेंस की, उसके बाद से चर्चा चल रही थी। लेकिन इसमें क्या है कुछ प्रॉब्लम थी, उनको जो संशोधन किया गया अभी 25 अक्टूबर को राजस्थान सरकार ने 25 अक्टूबर 2024 को इसके नियमों में कुछ संशोधन किए हैं, कुछ संशोधन किया है। और उस संशोधनों के तहत अब ये जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है वो नए सिरे से स्टार्ट होगी। तो पहले इसके अंदर क्या था और अब इसके अंदर क्या चेंजेस किया गया है। तो पहले इसके अंदर जो था वो था डायरेक्ट एग्ज़ाम, डायरेक्ट भर्ती होती थी, सीधी भर्ती थी पहले। सीधी भर्ती किस प्रकार थी, पहले जैसे 2018 में रीट की परीक्षा होती थी रीट टीचर्स के लिए, टीचर्स भर्ती के लिए 2018 में जो 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो रीट के माध्यम से होती थी। और इसके अंदर क्या होता था कि जो रीट के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रीट में अच्छे मार्क्स लिए हैं वो इसमें अप्लाई करते थे। जैसे 3000 पदों के लिए वैकेंसी आई तो 3000 जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया तो उसकी कट ऑफ निकलती थी रीट के जो मार्क्स होते थे ना उसी के आधार पर। अब इसके अंदर नुकसान ये था कि जो टीचर्स जॉब लग गए लेकिन उनको अगर दूर जिला मिला है तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर देते थे, इसलिए इसमें एक ही जगह 2 सीट इसके अंदर खराब हो जाती थी। तो इन नियमों को संशोधन करके अब इन्होंने किया, अब क्या इन्होंने जो योग्यता क्या कर दी है इसकी, रीट जो ये संस्कृत शिक्षा विभाग है इसने जो पहली बात हमारे पास है योग्यता, तो योग्यता सबसे पहली तो यही है कि BSTCU होना चाहिए वो या B.Ed होना चाहिए। इसी के बाद में वो रीट की एग्ज़ाम देगा तो रीट की एग्ज़ाम उत्तीर्ण होनी चाहिए उसकी, रीट की एग्ज़ाम क्या होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए उसकी। जो भी न्यूनतम कैटेगरीज वाइज जो नंबर है 90 है, किसी में 82 है, किसी में 85 जो भी है उसके अनुसार उसकी रीट एग्ज़ाम उत्तीर्ण होनी चाहिए। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद में इसका मेन एग्ज़ाम होगा जैसे 3rd ग्रेड में होता है भाई, एक तो रीट प्री का जो एग्ज़ाम होता है, एक तो क्या होता है रीट प्री होता है। उसके बाद में तृतीय श्रेणी के लिए जो पिछली बार तृतीय श्रेणी के लिए जो अलग से पेपर हुआ था, तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए एक पेपर और हुआ था, तो उसी प्रकार से मेन एग्ज़ाम इसका होगा और उसको आयोजित करवाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। कौन करवाएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसको आयोजित करवाएगा, जैसे उसने रीट मेंस में करवाया था उसी प्रकार से आयोग इसकी क्या करवाएगा, परीक्षा आयोजित करवाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लगभग 25,000 और 2,528 पदों पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उसको इन्होंने अभ्यर्थना भेज दी है, अभ्यर्थना भेज दी है। अब वो करवाएगा इसकी जांच कि भाई हमारे इनके पास इतने पद खाली हैं, ये लोग इनको पोस्ट देने में सक्षम है, तो इसकी वो जांच करवाएगा। और उसके बाद में जैसे ही उसके बाद में ये सारी जांचें पूरी हो जाएगी उसके बाद में वो सरकार की अनुमति लेकर सरकार की अनुमति से क्या कर देंगे, इसकी विज्ञप्ति निकाल देंगे, अनुमति से विज्ञप्ति निकाल देंगे। लेकिन जो एक तो मैं आपको पहले पदों का वर्गीकरण इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से था इसके अंदर कि अध्यापक लेवल जो संस्कृत के हैं उनके 187 पद थे। अध्यापक L1 यानी सामान्य के जो पद है जिन्होंने नॉर्मल BSTC या B.Ed कर रखा है और BSTC कर रखा है उन्होंने 422 पद है। अध्यापक लेवल 2 के 319 पद है, काफ़ी अच्छे पद है संस्कृत के लिए। एक इसके अंदर जो गणित विज्ञान के पद है ये भी काफ़ी अच्छे पद देखने को मिल रहे हैं। हिंदी के अंग्रेजी के लिए भी सही पद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर है वो है गणित विज्ञान वालों के लिए। तो ये तो है कुल पदों की संख्या। तो पहले बात निकल के ये आ रही थी इसके अंदर कि जैसे इन्होंने अभ्यर्थना भेज दी तो हो सकता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड तुरंत ही क्या निकाल दे, इसकी विज्ञप्ति निकाल दे। लेकिन अब ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये चाह रहे हैं कि पहले रीट पात्रता की एग्ज़ाम हो। किसकी एग्ज़ाम हो, रीट पात्रता की। हालांकि इनके पास में रीट उत्तीर्ण किए हुए विद्यार्थी हैं, रीट उत्तीर्ण किए हुए अभ्यर्थी हैं अभी वर्तमान में भी, क्योंकि जो 2023 की जो
रीट परीक्षा हुई थी जुलाई 2023 में, उसके अंदर जो इन्होंने उसकी जो पात्रता की जो अवधि थी, पात्रता की अवधि उसको आजीवन कर दिया था। आजीवन कर दिया था तो आजीवन जो जिन्होंने उत्तीर्ण की थी उनके पास तो ये योग्यता है कि उन्होंने रीट पात्रता उत्तीर्ण कर रखी है और वो सीधा सीधा ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सीधा ही क्या कर सकते हैं, जो ये संस्कृत शिक्षा विभाग वाली एग्ज़ाम है, संस्कृत शिक्षा विभाग की जो एग्ज़ाम है, इसको वो दे सकते हैं। लेकिन जो कर्मचारी चयन बोर्ड का अभी जो कहना है कि हम पहले क्या करवाएंगे, पात्रता एग्जाम करवाएंगे। क्या करवाएंगे, पहले पात्रता एग्जाम हो और उसके बाद में जो भी नए अभ्यर्थी भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, नए अभ्यर्थी भी क्या हो जाएंगे, शामिल इसके अंदर हो सकेंगे। तो ये है कर्मचारी चयन बोर्ड की जो अध्यक्ष श्री आलोक राज जी, उन्होंने ये अभी 1-2 दिन पहले ये उन्होंने उनके वीडियो में बताया और जो अखबार में आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कहा है उन्होंने, संस्कृत शिक्षा, ये उनका ही कथन है, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थना मिल गई है। यह भर्ती रीट के बाद कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षक बनने के लिए भाग्य आजमा सके। वैसे भी फिलहाल हमारी परीक्षाओं का कैलेंडर भरा हुआ है, हमने जून 2026 तक परीक्षाएं घोषित कर रखी है। जून 2026 तक अगर इन्होंने एग्ज़ाम घोषित कर रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जून 2026 तक इस भर्ती की एग्ज़ाम नहीं होगा। इसकी ये कभी भी एक दिन का एग्ज़ाम होगा 2500 और 2800 पदों के लिए, तो ये कभी भी इसको आयोजित करवा सकते हैं। और क्या क्या इसके अंदर पूछा है, इसके अंदर जो टोटल भर्ती थी हमारे पास में, टोटल जो पदों की संख्या है वो लगभग 3000 है। उसके अंदर लाइब्रेरियन भी हैं और कुछ पुस्तकालय ग्रेड अध्यक्ष भी हैं और पीटीआई की भर्ती है। तो इस प्रकार ये कुल जो पदों की संख्या थी ये तो थी हमारे पास में, कितनी थी, 300 पद थे, ये टोटल 3000 पद थे। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है कि पाठ्यक्रम इसका क्या रहने वाला है। तो इसका जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो पाठ्यक्रम का भी जो संस्कृत शिक्षा विभाग ने भी थोड़े दिनों पहले, संस्कृत शिक्षा विभाग ने 25 अक्टूबर को ये जो संशोधित इसकी जो मतलब इसके नियमों में संशोधन करते हुए एक नया पाठ्यक्रम भी जारी किया है। पाठ्यक्रम भी इन्होंने जारी किया है। जो पाठ्यक्रम कैसा है, जो रीट तृतीय श्रेणी का जो मुख्य पेपर हुआ था, रीट तृतीय श्रेणी का जो मुख्य पेपर था उसी के सिलेबस को इन्होंने कॉपी किया है। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस था, पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था, उसके सिलेबस को इन्होंने क्या किया है, सेम ऐसे कैसे सिलेबस को रखा है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 150 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 150 प्रश्न है, 150 ही मिनट है और 300 अंक है। 300 क्या है, अंक है। और 1/3 की क्या है, माइनस मार्किंग है, नकारात्मक जो अंकन है वो कितना है, 1/3 का इसके अंदर नकारात्मक अंकन है। तो इसके अंदर होगा क्या, जैसे ही आप लोगों ने रीट की परीक्षा दी, जैसे फरवरी में उसको बताया जा रहा है, चांस वैसे उसके बहुत कम लग रहे हैं रीट के फरवरी में होने के, क्योंकि अभी सरकार ने विज्ञप्ति निकाली नहीं है। और उसके बाद में फरवरी और मार्च में जो बोर्ड्स की एग्ज़ाम होती है, तो शायद हो सकता है कि ये एग्ज़ाम थोड़ा आगे जाए। लेकिन रीट की जो पात्रता परीक्षा हो जाएगी और उसका जो रिजल्ट आएगा उससे पहले ये क्या करेंगे, इसका मतलब विज्ञप्ति निकाल देंगे कर्मचारी चयन बोर्ड वाले 2500 और 2800 पदों पर। तो जो भी इसके अंदर उत्तीर्ण होगा वो इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है और 1 या 2 महीने के बाद में जो भी ये उनका टाइम शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से ये करवा लेंगे, एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका एग्ज़ाम। इसके बाद में चयन की प्रक्रिया क्या होगी, चयन की प्रक्रिया यही रहेगी कि कट ऑफ निकाली जाएगी 2500 2800 पद, 2500 जो 28 पद हैं उसके अनुसार। और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, जो अब क्या करेगा, अब जो डिपार्टमेंट वैकेंसी, मतलब जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल रही है वही डिपार्टमेंट इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने मना कर दिया भाई हम नहीं करवाएंगे, हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत हो जाता है। तो जो जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग ने वैकेंसी निकाली तो संस्कृत शिक्षा विभाग ही इसी का करवाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके बाद में अगला जो हमारे पास में है कि इसकी विज्ञप्ति कब देखने को मिल सकती है। योग्यता हमारी हो गई, एग्जाम पैटर्न हो गया, पाठ्यक्रम हो गया और चयन प्रक्रिया हो गई और विज्ञप्ति। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो विज्ञप्ति है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति कब आएगी। तो जैसा उन्होंने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने, अगर रीट की परीक्षा अगर फरवरी में हो जाती है, रीट की परीक्षा कब हो जाती है, फरवरी में हो जाती है, तो फरवरी के मान लो फरवरी में हो जाएगी, तो फरवरी के बाद में 3 महीने आप लगा लो, 2-2.5 महीने तो लगा लो, 2.5 महीने के अंदर ये रिजल्ट निकालेंगे। तो उसके बाद में लगभग जून या जुलाई के आसपास ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। अगर फरवरी में रीट का एग्जाम हो जाता है तो जून जुलाई के आसपास ये एग्जाम आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो तृतीय श्रेणी की मुख्य परीक्षा होगी वो भी इसके अंदर शामिल होगी, वो भी उसके आसपास ही होगी। तृतीय श्रेणी जो काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, लगभग अभी तो इसके अंदर लगभग 24,500 कुछ ऐसे पद खाली चल रहे हैं तृतीय श्रेणी में, साला दर्पण के अनुसार, साला दर्पण की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। क्योंकि जो
सेकंड ग्रेड की जो रीट से मतलब तृतीय श्रेणी से जो सेकंड ग्रेड में चले जाते हैं प्रमोशन होकर, उनका क्या डीपीसी नहीं हो रही है, तो उस वजह से जो सेकंड ग्रेड में तो पद खाली है, सेकंड ग्रेड में पद खाली है, लेकिन थर्ड ग्रेड में पद कम है थर्ड ग्रेड में। तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें होने के बाद ही आपको तृतीय श्रेणी की जो परीक्षा है वो देखने को मिले, और हो सकता है इसमें कुछ पदों में बढ़ोतरी भी आपको दिखाई दे। तो हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर हों तो विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी हो, और जो भी साथीगण या जो भी विद्यार्थी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जो शिक्षक बनने का मौका है वो मिले। और आप देख लो सेकंड ग्रेड की भर्ती भी अब निकल जाएगी, फर्स्ट ग्रेड की अभी चल ही रही है, और तृतीय श्रेणी की दो भर्तियां आपको देखने की मिलेगी। तो कोई भी ये नहीं सोचे कि भाई हम तो अभी तो एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, क्योंकि जब तक तैयारी का यही है, रूल यही है कि तैयारी का जब तक विज्ञप्ति आए तब तक आपका सिलेबस क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद में केवल आपको रिवीजन करना है, क्या करना है, तब जाके आप और विद्यार्थियों से आगे निकल पाओगे। ऐसा नहीं कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो शादियों में मजे ले लेते हैं, बर्थडे पार्टियाँ चल रही है, इन सभी चीज़ों में थोड़ा कम ध्यान रखें। और अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो अपना जो रूटीन है वो नियमित रखें, और तैयारी निरंतर करें। भले 5 घंटे आप रोजाना पढ़ो, लेकिन निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, तब जाके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट रहेगा और रिवाइज होता रहेगा वो। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने तथा और भी जो संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। वैसे मैंने इसमें विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की नहीं है, तो विस्तृत पाठ्यक्रम मैं आपको अगले वीडियो में इसका जो पाठ्यक्रम के जो टॉपिक जो दे रखे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने तथा और भी जो हमने रीट की नाम से रीट साइकोलॉजी और रीट जो टीचिंग मेथड है उनकी जो हमने क्लासेस चालू कर रखी है उनका आप आनंद ले सकते हो, और उनकी जो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है रीट साइकोलॉजी के नाम से, तो आप वहाँ से एक बार उनको देख सकते हो। और इन सब प्रश्नों वगैरह और आदि और सूचनाओं के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।